जो फैंस ये चाहते हैं कि कैंग वापस आए या फिर वो फैंस जो कि चाहते हैं कैंग की जगह डॉक्टर डूम आ जाए, भाई दोनों के लिए ही आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, सो इसे कतई मिस मत करना। अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो चार चूतिए जो फैंटास्टिक फोर मूवी आनी है उसमें गैलेक्टस तो ऑफिशियली अनाउंस हो ही चुका है, लेकिन वो डॉक्टर डूम को भी फीचर करेगी और फीचर करने के साथ साथ उसे सेटअप भी करेगी अपकमिंग एवेंजर्स मूवी के लिए। बट ये जो फैंटास्टिक फोर होंगे ये किसी और अर्थ के, किसी और यूनिवर्स के होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये हमारे एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आएंगे कैसे। तो भाई आएंगे ऐसे कि या तो वो खुद ही टाइमलाइन छोड़ के भाग आएंगे क्योंकि गैलेक्टस उनकी दुनिया को तबाह करने वाला होगा, या फिर किसी रीजन के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें खुद उनकी टाइमलाइन से हमारी एमसीयू वाली मेन टाइमलाइन में लेकर आएंगे। लेकिन फैंटास्टिक फोर अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ साथ आएगा भाई डॉक्टर डूम। और एक बार डॉक्टर डूम एमसीयू में आ गया तो फिर उसे अपकमिंग एवेंजर्स के लिए आराम से सेट किया जा सकता है। ऑल्दो डॉक्टर डूम ही सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होगा या नहीं ये कहना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब डॉक्टर डूम को एक मेन विलन के तौर पर सेट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रह ही नहीं गया। और वहीं कैंग को मार्वल ने अच्छा खासा सेटअप तो कर दिया, लेकिन अभी उसकी स्टोरी लाइन पर भी ब्रेक लग चुका है जब से जोनाथन मेजर्स पर चार्जेस लगे हैं और मार्वल ने जब से उन्हें फायर किया है। तो अब इन दोनों का फ्यूचर मार्वल में क्या होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई पहली गुड न्यूज तो उन फैंस के लिए है जो कि मार्वल में कैंग को वापस से रिटर्न मारते हुए देखना चाहते हैं। आप जानते हो कि लोकी के दोनों सीजन्स में और क्वांटम मेनिया में कैंग को मार्वल ऑलरेडी कितना ज्यादा सेटअप कर चुका है और मार्वल उसे ही प्रोजेक्ट करने वाला था सीक्रेट वॉर्स के मेन विलन के तौर पर। लेकिन एज यू नो कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर चार्जेस वगैरह लगे एंड फिर मार्वल ने उन्हें फायर भी कर दिया। लेकिन क्योंकि वो स्टोरी लाइन यानी कैंग की जो स्टोरी लाइन है बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो मार्वल सडनली इसे ड्रॉप तो कतई नहीं कर सकता, स्पेशली अब जब सीक्रेट वॉर्स आने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। लेकिन भाई प्रॉब्लम अभी भी ये है कि मार्वल अगर कैंग के लिए किसी नए एक्टर को रिकास्ट भी कर लेता है तो भाई काउंसिल ऑफ कैंग्स में जो हमने इतने सारे अलग अलग वर्जन्स ऑफ कैंग को देख लिया है, सबकी शक्लें देख ली हैं, उसके बाद सोचो अगर हमें एक नई ही शक्ल वाला कैंग देखने को मिल जाए तो कितना अजीब लगेगा। तो मार्वल के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कैंग की रिकास्टिंग को लेकर। वेल इनसाइडर्स का ये कहना है दोस्तों कि फिलहाल मार्वल दूसरे मल्टीवर्सल विलन्स पर फोकस करेगा, उन्हें सेटअप करेगा, उसके बाद वो कैंग का मैटर हैंडल करेगा। यानी अभी जैसे मार्वल कैंग को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, एकदम शांत है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अचानक से किसी मूवी में वो कैंग को रिकास्ट करके वापस ले आए। और हाँ, एवेंजर्स 5 में एक नहीं दो विलन्स होने वाले हैं। मार्वल दो मेजर विलन्स को एक साथ ले जाने वाला है एवेंजर्स 5 में। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मार्वल सडनली कैंग की स्टोरी लाइन को ड्रॉप नहीं कर सकता, तो ही विल फीचर कैंग एज वेल इन एवेंजर्स 5। बट कैंग के साथ साथ वो एक और मेजर विलन को सेटअप करेगा। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो शैंग ची 2 में 10 रिंग्स के ओरिजिन को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये पता करने की कोशिश करेगा शैंग ची कि इन रिंग्स का ओरिजिन कहाँ है, मतलब ये कहाँ से आई हैं। ऐसे में उसे पता चलेगा कि भाई कोई XYZ कोई विलन है, ये रिंग्स उसी के पास से आई हैं, ठीक है। अब वो शैंग ची 2 में शैंग ची उस विलन को डिफीट कर देगा, कर तो देगा, बट अल्टीमेटली एवेंजर्स में या बाद वाली किसी मूवी में ये पता चलेगा कि ये जो 10 रिंग्स हैं भाई ये एक्चुअल में कैंग के टेक से बनी हुई हैं। मतलब अल्टीमेटली इनका मालिक जो है वो कैंग ही है। यानी जैसे एवेंजर्स में हमें ये लग रहा था कि लोकी ही है जो चितौरी सेना को लीड कर रहा है, बट एक्चुअल में भाई वो सारा प्लान थैनोस का था बैकग्राउंड में, यानी पर्दे के पीछे से थैनोस खेल रहा था। कुछ उसी तरह से हो सकता है कैंग भी अभी खेल रहा हो पर्दे के पीछे से, जो कि रिवील होगा एवेंजर्स 5 में, और यू कैन से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। यानी अभी की जो अपकमिंग मूवीज है उसमें मार्वल हमें एक दो चंपू विलन्स लाकर टहलाएगा और एवेंजर्स 5 में कैंग विल बी बैक। तो वो थोड़ा शॉकिंग भी होगा और एक्साइटिंग भी होगा, और कैंग से डायरेक्ट उसे सीक्रेट वॉर्स के लिए मार्वल सेटअप कर देगा। जस्ट लाइक थैनोस खुद अचानक से पहली एवेंजर्स मूवी में नहीं आधमका था, पहले उसने अपने सिपाही भेजे थे, बाद में वो इन्फिनिटी वॉर में पहली बार खुद अर्थ पर आया था। तो कुछ इसी तरह से एवेंजर्स 5 में कैंग की वापसी मार्वल करा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स 5 के एंड में मल्टीवर्स में चल रहे इतने सारे इनकर्जन्स की वजह से, फिर चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने किए हो या फिर डीपी एंड वुल भी करेंगे अभी, तो मल्टीपल टाइमलाइंस में इतनी छेड़छाड़ के चलते एवेंजर्स 5 में हो सकता है मल्टीवर्स पूरी तरह से ब्लो अप कर जाए और तब एंट्री हो कैंग की, जो कि सीक्रेट वॉर्स तक चलेगा। तो यस, ये दोनों थ्योरीज काफी अच्छी हैं एंड मेरे हिसाब से मतलब मार्वल इन दोनों में से किसी भी एक स्टोरी लाइन को पकड़कर चल सकता है, दोनों अच्छी हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एवेंजर्स 5 में कुछ तो ऐसा कांड होगा भाई कि सब के सब शॉक्ड रह जाएंगे, हमारे हीरोज भी और हम फैंस भी। अब भाई आ जाते हैं डॉक्टर हरे भरे पर, डॉक्टर डूम पर। तो मार्वल अभी जब रिट्रीट प्रोसेस में था तब वो कैंग वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा था एंड अपने सारे अवेलेबल ऑप्शंस को खंगाल रहा था। ऐसे में मार्वल ने ये ऑप्शन भी कंसीडर किया था कि वो कैंग को डॉक्टर डूम से पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, बट अगेन प्रॉब्लम वही है,
कैंग को रिप्लेस तो कर देगा, बट डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मार्वल के पास रह नहीं गया है। सीक्रेट वॉर्स के लिए चाहिए एक एक्सट्रीम लेवल विलन, और भाई 2-3 मूवीज में किसी ऐसे विलन को, चाहे डॉक्टर डूम हो या कोई भी हो, उसे इतने हाई लेवल पर सेटअप नहीं किया जा सकता कि उससे लड़ने के लिए मतलब 50-60 एवेंजर्स या 50-60 हीरोज को वापस आना पड़े। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है डॉक्टर डूम के साथ। हाँ, मार्वल अगर वकांडा फॉरएवर में ऐसा कुछ दिखा देता कि उसके एंड में मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम वकांडा पर हमला कर देता और वाइब्रेनियम को किसी तरह से चुरा लेता, तब भाई डॉक्टर डूम के लिए चीजें सही ट्रैक पर जा सकती थी, क्योंकि भाई उसका इंट्रो तो वकांडा फॉरएवर में हो ही जाता। फिर नेक्स्ट ईयर आने वाली 4 चूतिये में उसको अच्छे से सेटअप किया जाता और फिर वो धीरे धीरे सीक्रेट वॉर्स लेवल का एक अच्छा खासा विलन बन जाता। और सच में यार डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मार्वल वेस्ट कतई नहीं करना चाहेगा। बहुत तगड़ा विलन है वो, एंड भाई करना भी नहीं चाहिए। तो भाई कैंग के इतना सेटअप होने की वजह से मार्वल किसी ना किसी तरह से कैंग को ही मल्टीवर्स सागा का मेन विलन बनाएगा। डॉक्टर डूम के साथ मार्वल ये कर सकता है कि नेक्स्ट ईयर आने वाली फैंटास्टिक फोर में उसे इंट्रोड्यूस करे, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे उसकी स्टोरी लाइन को बढ़ाए, और सीक्रेट वॉर्स का पूरा बैटल जब खत्म हो जाए, धुआं छट जाए, रायता फैल के पूरा समिट जाए, उसके बाद ये दिखाया जाए, मतलब जो मल्टीवर्स सागा यहाँ से खत्म हो जाएगा सीक्रेट वॉर्स से, तो उसके बाद आने वाला सागा नेक्स्ट सागा के लिए सीक्रेट वॉर्स के पोस्ट क्रेडिट में डॉक्टर डूम को कुछ अतरंगी सा करते हुए दिखाया जाए। यानी अगले फेज के लिए, मार्वल के अगले सागा के लिए, यानी मल्टीवर्स सागा के बाद वाले सागा के लिए डॉक्टर डूम को प्रॉपर्ली सेटअप किया जाए, और तब जाके अगले सागा में डॉक्टर डूम को थैनोस जैसा एक मतलब भयंकर तरीके से मार्वल सेटअप करे, तो वो अगले सागा का मेन विलन डेफिनेटली बन सकता है। और सच पूछो तो यार हार्डकोर मार्वल फैंस भी ये बात जानते होंगे कि डूम पूरी तरह से इविल कैरेक्टर नहीं है। कभी कभी वो अच्छे काम भी कर देता है, कभी कभी हरामीपना कर देता है। बेसिकली उसका जो कैरेक्टर है ना, वो लोकी की तरह है। आई नो लोकी ने थॉर को कई बार ऐसा धोखा दिया जितना मेरी एक्स ने मुझे नहीं दिया, लेकिन भाई कई बार उसने थॉर की मदद भी की है। लोकी के दोनों सीजन्स वाला जो लोकी था, मतलब जो एस्केप करके भागा था एंड गेम से, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा सही था। उसमें तो विलन वाले कोई लक्षण थे ही नहीं। तो ऐसा ही एक मिला जुला सनकी टाइप का कैरेक्टर डॉक्टर डूम भी है। वो एक पॉइंट पर मिस्टर फैंटास्टिक का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, कई बार फैंटास्टिक फोर की मदद भी की है, लेकिन भाई उसके अंदर ना पावर की हंगर बहुत ज्यादा है, और एक बार उस बंदे को पावर अगर मिल जाए फिर वो किसी की नहीं सुनता, सबको जूते की नोक पे रखता है। तो भाई डॉक्टर डूम सच में अगले सागा के लिए अच्छे से सेटअप किया जा सकता है। अगर मार्वल उसे इस सागा के लिए सेटअप करेगा कम टाइम में, तो भाई एक तरह से भसड़ मच जाएगी और फिर वो अच्छा खासा कैरेक्टर बर्बाद कर देगा। सो गाइज, आप क्या चाहते हो कि डॉक्टर डूम को ही सेटअप करे मार्वल, या कैंग को किसी तरह से वापस लाए? देखो हैंडल कैसे करना है भाई वो मार्वल जाने। तो कैंग या डॉक्टर डूम, कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही वीडियो को एक अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए साहब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मार्वल अपडेट्स को आप कभी भी मिस ना करो। तो दोस्तों बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मैं हूं हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।